बारिश जमकर हो रही है और इस बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के स्तर तक बढ़ चुका है। हथनीकुंड बैराज में खतरे के स्तर पर पानी पहुंच गया है। सिंचाई विभाग ने यमुना में फ्लड का ऐलान कर दिया है। 3,29,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है हथनीकुंड बैराज में और ये पानी जो है ये दिल्ली की ओर बड़ी मात्रा में छोड़ा जा रहा है। दिल्ली के निचले इलाके इससे प्रभावित हो सकते हैं। इस पानी को दिल्ली तक पहुंचने में 72 घंटे का समय लगेगा। करीब 72 घंटे में ये पानी दिल्ली पहुंच जाएगा। तो हथनीकुंड बैराज से ये पानी छोड़ा जा रहा है जिससे दिल्ली में भी खतरा मंडरा रहा है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद अब नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ चुका है जिससे निचले इलाकों में खतरा पैदा हो रहा है। इसके साथ ही जो नदियों के साथ सटे इलाके हैं वहां पर रहने वाले लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। कई गांवों में पानी घुस चुका है, कई गांवों में पानी घुसने की संभावना बनी हुई है। तो नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं उनमें भी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। यमुनानगर अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हथनीकुंड बैराज में खतरे के स्तर पर पहुंच चुकी है। 3,29,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। तो ये जो पानी है बड़ी मात्रा में दिल्ली की ओर छोड़ा जा रहा है जिससे दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली पर भी बाढ़ की तलवार लटक रही है और 72 घंटों में ये पानी दिल्ली पहुंचेगा। अभी संभावना जताई जा रही है कि जलस्तर और बढ़ सकता है, यानी कि खतरा अभी टला नहीं है। खतरा अभी टला नहीं है और पानी और बढ़ सकता है। बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नदी किनारे जो लोग हैं, जो गांव हैं, वो खतरे के चपेट में आने का संभावना है उनकी। तो यमुनानगर से हमारे संवाददाता परवेज खान हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी परवेज, किस तरह के हालात हैं? जिस कदर जलस्तर बढ़ रहा है यमुना का, जाहिर सी बात है खतरा बना हुआ है। पानी बढ़ गया। जी परवेज, सुन पा रहे हैं? तो हथनीकुंड बैराज पर जो है पानी का स्तर बढ़ चुका है। यमुना नदी खतरे के स्तर पर पहुंच चुकी है। 3,29,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है और ये पानी दिल्ली की ओर छोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं किस कदर नदी उफान पर है। जो हथनीकुंड बैराज से गेट खोले गए हैं जिनसे ये पानी दिल्ली की ओर छोड़ा जा रहा है और इस पानी को छोड़ने से दिल्ली पर भी खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ की संभावना बन रही है। निचले इलाके जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इसके साथ ही नदी के किनारे बसे जो गांव हैं उनमें भी खतरा बना हुआ है। ये जो लोग हैं इनके घरों में पानी घुस रहा है। इसके साथ ही जो फसलें हैं वो भी बर्बाद हो रही हैं। कई एकड़ फसलों में पानी भर चुका है। फसलें तबाह हो रही है। जनजीवन व्यस्त मौजूद हो रही यहाँ की ताज़ा स्थिति से एक बार आपको वाकिफ कराना चाहता हूँ। इस वक्त जो है पानी जो है 3,30,000 क्यूसेक पानी जो है सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया। आप देख सकते हैं कि उफनती नहरों के बीच जो है पानी जो है दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। हथनीकुंड बैराज के सभी जो 18 गेट जो हैं उसको खोल दिया गया है और उफनता जो पानी है वो यमुना नहर नदी से आगे की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। पानी का बहाव इतना तेज है कि यूपी के साथ लगते जो किनारे हैं उसको पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में यह पानी 4 से 5 लाख क्यूसेक तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही सिंचाई विभाग की तरफ से यमुना नदी से सटे सभी गांवों को अलर्ट पर ला दिया गया है और यह पानी 40 से 45 घंटे के भीतर दिल्ली में प्रवेश करने वाला है। और आप देख सकते हैं कि हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश और यमुना नहर के जो गेट्स थे उनको तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उफनती नहरें जो है किनारों को छूती हुई आगे बढ़ रही है और यहाँ पर जो है आप ताज़ा तस्वीरें जो है हथनीकुंड बैराज की आपको दिखाई जा रही हैं। जो है उनकी क्या स्थिति है? वहाँ के लोगों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? आपको आवाज आ रही है मेरी परवेज? जी, तो हथनीकुंड बैराज का पानी दिल्ली की ओर छोड़ा जा रहा है जिससे जाहिर सी बात है कि वहां पर भी खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ में आने की चपेट में आने की कगार पर कई इलाके नजर आ रहे हैं और इसी तरह से जलस्तर अगर बढ़ता रहा
तो दिल्ली बाढ़ की चपेट में आ जाएगा, कई इलाके जो हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। तो वहीं पंचकुला में लगातार बारिश से घग्गर नदी उफान पर है। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से चिंता बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट दिया है। लगातार बारिश से नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। घग्गर नदी का पानी पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। कई जिले जो हैं इसकी चपेट में आ सकते हैं। कई जिलों के लिए खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने की अपील की है। पंचकुला में भी भारी बारिश से नुकसान की आशंका बढ़ रही है। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। नदी उफान पर है, पुल के ऊपर से बह रही है। हालात खराब होते जा रहे हैं और इसी स्पीड से अगर पानी बढ़ता रहा तो आसपास के इलाके जलमग्न हो जाएंगे। जैसे हालात बनने की संभावना है, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी तारा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी तारा ठाकुर, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? जिस तरह से घग्गर का जलस्तर बढ़ रहा है, आसपास के इलाकों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कल देर रात से लगातार पंचकुला के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है और इसके चलते घग्गर नदी जो कई इलाकों को प्रभावित करती है, जब इसका जलस्तर बढ़ता है, इस समय जो है इसका जलस्तर बढ़ा हुआ है। पानी का तेज बहाव यहाँ को देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम घग्गर नदी के पास ही मौजूद हैं। आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र पंचकुला का मोरनी एरिया है और हिमाचल के कई इलाकों में जो लगातार कल देर रात से बारिश हो रही है, उसका जो पानी है वो घग्गर नदी में आ रहा है और लगातार धीरे धीरे जो है घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे घग्गर नदी अपना रौद्र रूप जो है वो दिखाती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि लहरें यहाँ पर बनती नजर आ रही हैं और कितना पानी जो पहाड़ी क्षेत्र में लगातार देर रात से हो रहा है, उसके कारण ये पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और पंचकुला प्रशासन के द्वारा भी आसपास जो घग्गर नदी के जो लोग रहते हैं उनको अलर्ट जारी किया है कि वो सतर्क रहें। किसी भी समय जो लेवल है और बढ़ सकता है। पिछले कई सालों में घग्गर नदी का रिकॉर्ड रहा है कि मानसून के समय में जब जब बरसात हुई है तब जो है एक भयानक रूप जो है वो घग्गर नदी ने लिया है और कई इलाकों को नुकसान पहुंचाया है। इन दिनों भी जिस तरह से लगातार मानसून है, ऐसे में पंजाब के कई इलाकों को प्रभावित किया है और आने वाले दिनों में अगर बारिश इसी तरह से जारी रहती है, जिस प्रकार से मौसम विभाग के द्वारा 3 दिन बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों के लिए चिंताजनक हो सकता है, समस्या उत्पन्न हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो अभी फिलहाल लगातार पंचकुला प्रशासन नज़र बनाए हुए है। लगातार घग्गर नदी की मॉनिटरिंग की जा रही है, पानी का लेवल देखा जा रहा है। अभी फिलहाल जो स्थिति है वो इतनी जो भयावह नहीं है। अभी फिलहाल स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन अगर इसी तरह से तेज बारिश रहती है तो जलस्तर और बढ़ेगा और ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तारा ठाकुर। तो हालात बिगड़ने की संभावना है। अगर बारिश इसी तरह होती रहती है तो घग्गर नदी के आसपास के इलाके जलमग्न हो सकते हैं। घग्गर नदी की चपेट में पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के जिले आ सकते हैं।